अल्लाह की नाफरमानी पड़ जाता है। दूसरी चीज होती है हिजाब रस्म। रस्म की वजह से इंसान नाफरमानी करने लग जाता है। आवाज जा रही है, पुकार जा रही है अल्लाह की तरफ से, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन क्या है, रस्म रिवाज की वजह से नहीं आते। शादी ब्याह है, मस्जिद जमी हुई है, वहां से नहीं आते। लड़का का बाप है, लड़का का भाई नहीं होता, वहां से उठेंगे जाएंगे। मस्जिद जमी हुए तो लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा नमाजी हो गया, बहुत बड़ा परहेजगार हो गया, मुत्तकी हो गया। अब यहाँ प्रोग्राम चला, उठ के चला गया। ये रस्म की वजह से उठना नहीं चाहता है, अपने आप को अल्लाह का सुपुर्द नहीं करना चाहता कि लोग क्या कहेंगे, हमें लोग बुरा भला कहेंगे। तो रस्म की वजह से इंसान नाफरमानी कर बैठता है। चुनांचे एक वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक सहाबी आए और उन्होंने अपना वाकया पेश किया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे बख्शिश फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ कौन क्या बात है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है तुमने। चुनांचे वो सहाबी फरमाते हैं कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तो मेरे पास एक छोटी बच्ची थी और मैं उस बच्ची को लोगों से छुपा कर पाल रहा था, लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब कुछ दिन कुछ अरसा गुजरा तो अबू जहल को पता चल गया कि मेरे घर में मेरी बेटी है। वो मुझे ताने देने लगा, लोगों के सामने रुस्वा और जलील करने लगा। जब भी मैं बाहर निकलता तो लोग मुझे जलील करते, देखो ये बेटी का बाप जा रहा है, देखो ये बेटी का बाप है। तो लोग मुझे जिल्लत और रुसवाई के अंदर मुब्तला करने लगे। तो जिसकी वजह से मैंने फिर इरादा कर लिया कि मैं अपनी बेटी को ले जाकर दफन कर दूं। और उस वक्त जमा मर्दी बहादुर उस शख्स को समझा जाता था जो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। वह इंसान की अकल पर पर्दा पड़ चुका था, इतना भी नहीं समझता था कि जिस बतन से बेटा पैदा होता है वो भी तो एक औरत ही होती है, वो भी तो एक खातून होती है, वो भी तो शुरू में बच्चा ही होगी, लड़की होगी ना। लेकिन अकल पर इस कदर पर्दा पड़ चुका था कि बेटा जब होता तो खुश होता था, बेटी जब होते थे तो लोग ताना दिया करते थे। लिहाजा वो सहाबी फरमाते हैं कि अबू जहल मुझे ताने देने लगा, लोग मुझे ताने देने लगे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो इसी कौम के अंदर रहना है, इसी माहौल में रहना है, कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारूंगा। लिहाजा मैं अपनी बेटी को लिया किसी बहाने से और जंगल लेकर चला गया। जब जंगल गया तो देखा वहां एक कुआं है। कुआं को झांक कर देखा तो बहुत गहरा सा कुआं है, पानी लबालब भरा हुआ है। मैंने सोचा कि इसी के अंदर बच्ची को डाल देता हूँ। मैंने बच्ची को लिया, बच्ची मेरे साथ खेलती कूदती जा रही थी। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो बच्ची को मैंने खींचा हल्के हल्के। जब कुएं के मुंडेर पर लाया तो बच्ची अपने आप को वहशत महसूस किया, पीछे अपने आप को खींचना चाहा। बच्ची को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बाप मेरे साथ ये हरकत करेगा, क्या आज कुएं के अंदर मेरा बाप डाल देगा मुझे। लिहाजा मैंने अपनी बच्ची को क्या किया, जबरदस्ती उस कुएं के अंदर डाल दिया। बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही और मैं वहां बैठ गया, खामोशी के साथ मैं बैठ गया। और मैं इस इंतजार में था कि जब बच्ची की आवाज बंद हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। लिहाजा जब बच्ची की आवाज खामोश हो गई, खत्म हो गई, तो मैं वहां से उठा और इस हालत में उठा कि मैं फतह किया हुआ थका मांदा इंसान हूं। जिस तरीके से इंसान एक फतह कर लेता है लेकिन अपने आप को शिकस्त महसूस करता है, इसी तरीके से मैंने अपने आप को महसूस किया। जब वो सहाबी देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर की तरफ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो रहे होते हैं। नारी मुबारक तर हो चुकी होती है, दामन मुबारक आंसुओं से तर हो चुका होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर बताओ क्या वाकया पेश आया था। दोबारा वो सहाबी फिर उसी वाकया को लौटाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर बताओ क्या वाकया पेश आया था। लिहाजा 3 मरतबा वो वाकया पेश करते हैं सहाबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा उस वाकया को सुनते हैं। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, वइदल मौऊदतु सुइलत, कि जिंदा दरगोर कर दिया गया जिस बच्ची को, उसके बारे में पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन, किस वजह से तुमने बच्चों को दरगोर किया था, किस बिना पर तुमने मौत के घाट उसे उतारा था। रिस्क देने वाला मैं था, पालने वाला मैं था, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला मैं था, तुम्हें किसने कुदरत दी थी कि तुमने बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुमने तो इस्लाम कबूल कर लिया है,
लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो वो क्या चीज, किस बिना पर उन्होंने अपनी बच्ची को दफन कर दिया? रस्म रिवाज की वजह से, कि लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे इसी कौम के अंदर रहना है, मुझे इसी माहौल में रहना है। आज भी यही माहौल है हमारे अंदर। रस्म रिवाज के अंदर इंसान बहुत सारे गुनाह कर बैठता है, जबकि वो जानता है कि ये गुनाह है, लेकिन रस्म रिवाज का वो लिहाज करते हुए अपने आप को गुनाह के अंदर मुब्तला कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।